हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स, वो यूएस का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया, ठीक है, फेड का। तो उसी वजह से मार्केट में आज बड़ा एक गैप डाउन हमें देखने को मिला है। ओके ना, ये देखो न्यूज़ एक्चुअली 0.25% बेसिस पॉइंट से रेट तो कट हुआ जो एक्सपेक्टेड था रेट कट। ओके, बट मार्केट को अच्छा क्या नहीं लगा दैट जो हमारे पवेल साहब है, ओके, उन्होंने जो स्पीच देते हैं रेट कट के बाद, तो उस स्पीच में उन्होंने ये कहा दैट 2025 में आप लोग सिर्फ हम दो रेट कट्स एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, तो ये मार्केट को अच्छा नहीं लगा कि बिकॉज पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि ये रेट कट की जो साइकिल है, ओके, ये साइकिल चालू रहेगी और रेट कट्स होते रहेंगे तो लिक्विडिटी इकोनॉमी में बढ़िया रहेगी, ये एक्सपेक्टेशन था लोगों का। बट उन्होंने क्लियरली पवेल साहब ने क्या कहा दैट हम नेक्स्ट ईयर 2025 में सिर्फ दो रेट कट्स देने वाले हैं। तो ये चीज़ मार्केट को अच्छी नहीं लगी, इसी वजह से ये हम इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, यूएस मार्केट तो आप देखो तो नैस्डैक ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स डाउन था, 1100 पॉइंट्स आई गेस डाउ जोन्स डाउन था, तो उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। देखते हैं अभी वो किस तरीके से ट्रेड करते हैं ना। ये टोटली मतलब हमारे सिनारियो के बाहर का चीज़ था, ठीक है, बिकॉज इतना बड़ा गैप डाउन मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने आपको बताया था दैट यहाँ पे मैं कुछ फ्यूचर्स लॉन्ग करके गया था। ओके फ्यूचर्स लॉन्ग करके गया था, तो उसमें मुझे भी आज लॉस हुआ है। ओके, बट मैं बच क्यों गया, देखो इतना बड़ा गैप डाउन, मतलब आई गेस 350 पॉइंट्स का गैप डाउन कुछ ओपन हुआ था, तो इतने बड़े गैप डाउन में भी मैं बच क्यों गया, बिकॉज मैं कुछ पुट्स कैरी करके गया था। ओके, इतने बड़े गैप डाउन में भी मैं कुछ पुट्स, बिकॉज नेकेड ऑप्शन ऐसे न्यूज़ के टाइम पे लेके जाना, नेकेड पोजीशन ऑलवेज एक खतरा होता है। ओके, तो इसीलिए मैंने कुछ पुट्स कैरी किए थे, तो वो पुट्स में अच्छा खासा मेरा पैसा बच गया। देखो मैं 40 रुपये का पुट लिया था मैंने कुछ, ओके, 24,100 का आई गेस लिया था मैंने 40 रुपये का, वो मैंने 220 के आसपास आई गेस कहीं पे कट किया। ठीक है, तो बहुत मतलब मैं बताऊं कि ऑलमोस्ट मोर देन 60% लॉस जो मेरा था वो यहाँ पे इस पुट्स ने कवर कर लिया था, 60% लॉस। ठीक है, तो मुझे छोटा सा ही लॉस हुआ है, इतना कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ। अगर मैं पॉइंट्स में बताऊँ तो आई गेस फ्यूचर्स में 120 पॉइंट्स का पर लॉट मेरा, ठीक है, मुझे लॉस हुआ है। तो ठीक है, देखो फ्यूचर्स में इतना लॉस अभी इतने बड़े गैप डाउन के बाद तो होना लाजमी है, इतना रहेगा। थोड़ा मेरा स्टॉप लॉस 60 पॉइंट्स का ही था, उससे ज़्यादा ही मैंने दिया है। बट सीखने की बात यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास हैज है तो आप बच सकते हो, बिकॉज अगर हैज नहीं होता तो पूरे 350 पॉइंट मेरे लॉस हो रहा होता। ठीक है, तो उससे बहुत ही बढ़िया है कि मेरा सिर्फ 120 पॉइंट जितना लॉस हुआ है, राइट, 120 130 पॉइंट आई गेस, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट ठीक है, देखो मार्केट में अगर आप प्रॉफिट करते हो तो कभी कभार लॉस भी होता है, और कभी कभार इस तरह अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोज भी मार्केट में बन जाते हैं। ओके, बट अभी देखो ट्रेड कैसे करना है, ये चीज़ देखो, कल के लिए बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग को रखना है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है। ओके, इस चीज़ को याद रखना है। अगर हम यहाँ पे कहीं पे ओपन हो गए, मान लेते हैं गैप डाउन ओपन हो गए थोड़ा सा, या फिर फ्लैट ओपन होकर तुरंत नीचे आ जाते हैं, देन मोस्ट लाइकली हम वापस से एक रेंज डे देख सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है। रेंज डे कब हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, अगर 24,900 के नीचे ये मार्केट सस्टेन करता है। ओके, इसके नीचे अगर एक सस्टेन कर जाता है, अच्छा खासा यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना दे, या फिर एक अच्छी खासी बियरिश कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए, देन हम एक्सपेक्ट करेंगे नीचे के लेवल्स कहाँ तक, 24,780 तक हम नीचे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ 880, ये 900 ब्रेक हुआ, देन 780 750 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। ओके, और अगर वो ब्रेक हुआ देन कहाँ तक जा सकते हैं वो भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। वो अगर 750 का लेवल, अगर 750 720 ये लेवल्स अगर ब्रेक हो जाते हैं, देन हम 23,600 तक नीचे वापस 600 से 550 वहाँ तक नीचे जा सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है। ओके, ये गैप डाउन होके हो या फिर फ्लैट ओपन होके नीचे आके हो, देखो फ्लैट ओपन हो तो ट्रेड करने की जल्दी मत करना, मार्केट को इसके नीचे बिंदास ट्रेड होने देना। ओके, उसके बाद ही अच्छा ट्रेड मिलेगा। बिकॉज देखो ऑलवेज क्या होता है, इतने बड़े गैप डाउन के बाद आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो ना, तो मोस्ट लाइकली बड़े गैप डाउन के बाद दो ही चीज़ पॉसिबल होती है।
ओके, मोस्ट लाइकली क्या दैट या तो मार्केट इस तरीके से साइडवेज हो जाए या फिर मिड कैप्स में जो रिकवरी पूरा कर दिया वो पूरा रिकवरी कर दे, गैप फिल कर दे। ये दो चीज़ पॉसिबल होती है। गैप डाउन, बड़े गैप डाउन के बाद और मार्केट नीचे ही जाता रहे, नीचे ही जाता रहे, ये चीज़ बहुत ही कम पॉसिबल है। ये न्यूज़ के टाइम होती है, नॉर्मल मार्केट के टाइम नहीं होती। ओके, और ये जो न्यूज़ था वो हमारे मार्केट के लिए नहीं था। ओके, अगर इंडियन इकोनॉमी के लिए या फिर हमारे देश के लिए कोई न्यूज़ होता है तो उस केस में हो सकता है हम गैप डाउन ओपन होकर और नीचे जाते जाएं, अदरवाइज हम मोस्ट लाइकली यही कर सकते हैं। ओके, जब भी गैप डाउन बड़ा ओपन हो या फिर बड़ा गैप अप ओपन हो तो आपको रिवर्सल या फिर साइडवेज मार्केट के लिए ही प्लान करना चाहिए। ओके, तो ऊपर की साइड का क्या है, देखो सिंपल है, कल एक्सपायरी है। हीरो ज़ीरो मूव कहाँ पे मिल सकता है, 24,000 के ऊपर आपको हीरो ज़ीरो मूव मिलेगा और 23,900 के नीचे, बिकॉज आज इस लेवल पे 24,000 पे बहुत ही एग्रेसिव कॉल राइटिंग हुई है और यहाँ पे 23,900 पे एग्रेसिव पुट राइटिंग हुई है। तो आज ही ये दोनों राइटर्स एक्टिव हुए हैं, ये दोनों स्ट्राइक पे। तो उसकी वजह से सिंपल सी चीज़ है कि आपको इसके ऊपर या इसके नीचे एक अच्छा हीरो ज़ीरो मूव मिल सकता है, तो ट्रेड की घाई मत करना। ओके, अगर हम गैप अप ओपन हो गए, देखो छोटा मोटा गैप अप ओपन होते हैं 40-50 पॉइंट और 24,020 के ऊपर सस्टेन करते हैं। ओके, 24,020 इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, मोस्ट लाइकली ये गैप फिल कर देंगे। ओके, ये पॉसिबल है, बट कब तक हम ये ट्रेड कंटिन्यू करेंगे, जब तक 5 मिनट का स्ट्रक्चर बुलिश रहता है और हायर लोज मार्केट बनाता रहता है। यहाँ से मान लेते हैं कहीं पे इस तरीके का पैटर्न बन गया, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ओके, और कहीं पे भी ये इस तरीके का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है मार्केट का, तो यहाँ से फिर आप सेल का ट्रेड भी कर सकते हो, बिकॉज ये गैप है, ये गैप एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। ओके, पहले हम बाइंग का ट्रेड करेंगे। अगर 24,020 ब्रेक होता है तो टारगेट क्या रखेंगे, सिंपली 24,150 से 200, ये जोन हमारा टारगेट हो जाना चाहिए। ये गैप फिलिंग तक का इतना टारगेट हमको मिल सकता है, बट बीच में कहीं पे भी अगर मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देता है इस तरीके से, तो वहाँ पे फिर हम सेल के ट्रेड भी देख सकते हैं। ओके, उस केस में टारगेट आज की क्लोजिंग तक रखेंगे, मतलब 24,980 के आसपास। ओके, उसके आसपास ही टारगेट रखना पसंद करेंगे। ओके, तो होप ये आपको समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक्स में क्या चल रहा है, एक बार देखो, बैंक्स ने भी थोड़ा रिकवरी करने की कोशिश की, बट फिर वापस से डिप हो गया 51,800 के लेवल से, बिकॉज ये पास्ट में एक रेजिस्टेंस का लेवल था। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये एक सपोर्ट था। ओके, अभी आज ये इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। बैंक्स में क्या है, 51,800 के ऊपर अगर जाता है तो हम बाइंग करेंगे। ओके, और अगर मान लेते हैं हम 51,000 यहाँ पे 400 के नीचे अगर सस्टेन करते हैं तो उस केस में फिर इसको सेल भी कर सकते हैं। टारगेट क्या रखेंगे, 51,200, 51,100, ये हमारे टारगेट्स हो जाने चाहिए। अगर वो ब्रेक होता है, 51,000 अगर ब्रेक हो जाता है, देन उसके नीचे 50,800 से लेके 700 तक का टारगेट हम लेके चलेंगे। ओके, नाउ अगर देखो ये गैप अप ओपन हो जाता है, बढ़िया बात है। हम गैप अप में 51,700, 800 इसके ऊपर सस्टेन करता है, हम बाइंग कर सकते हैं। इसमें भी गैप फिलिंग, मतलब एटलीस्ट 52,000, 52,100 यहाँ तक के टारगेट्स हमको देखने को ऑन दी अपसाइड मिल सकते हैं। ओके, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, वेट करना है हमारे लेवल के ब्रेक होने का, उसके बाद ही ट्रेड करना है। ये जोन ब्रेक होने देना, ठीक है, 600 से लेके 700 का ये जो जोन है इसको ब्रेक होने देना, इसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं ऑन द बाई साइड। ये गैप अप ओपन होके हो, फ्लैट ओपन, बोथ केस में। डाउन साइड का क्या है, देखो फ्लैट ओपन होकर नीचे जाते हैं 51,400 के नीचे, इसको एक बार सस्टेन होने देना 5-10 मिनट, उसके बाद शॉर्ट प्लान करना है। गैप डाउन ये ओपन हो जाता है, देखना है यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा बाइंग के लिए, और अगर 51,400 के नीचे सस्टेन करता है आफ्टर गैप डाउन, देन हम सेल करने के लिए रेडी हैं। ओके, बड़ा गैप अप, बड़े गैप डाउन में ऑलवेज मार्केट में पहले वेट करना ही बढ़िया रहता है। बढ़िया ट्रेड आज मिला है मिड कैप्स में। ओके, देखो सिंपल सा ट्रेड था यहाँ पे, अगर आप देखो ये 15 मिनट्स का फेयर वैल्यू गैप है जिसमें हमने एक ट्रेड बनाया था। ये 15 मिनट्स के फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्या हुआ, मार्केट में एक ब्रेकर ब्लॉक बना ऑन 1 मिनट। ओके, अगर हम देखें 1 मिनट के चार्ट पे, यानी यहाँ पे अच्छा एक मार्केट ने ब्रेकर बनाया था। ओके, ये एक डाउन मूव, एक अप मूव, फिर लोअर लो, फिर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहीं से हमने अपना ट्रेड प्लान किया था और -2 से 2.5 को हमने टारगेट किया था, जो आराम से हमें 1:2 का यहाँ पे ट्रेड मिल गया ना। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये हो सकता है एक मार्केट मेकर बाय मॉडल में है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों लग रहा है, देखो सिंपल है, वीकली चार्ट, अगर जिसने भी वीकली वीडियो देखा होगा उनको समझ में आ जाएगा यहाँ पे दैट, बार इसको डिलीट कर देते हैं हम यहाँ पे। ओके,
यहाँ पे देखो ये मैंने क्लियरली आपको ये लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे वीकली में दी थी, ये वाली लाइन। क्यों? बिकॉज ये मैंने बताया था देखिए ये एक बियरिश एफवीजी है जो अभी IFVG बन चुकी है, तो वहीं से मार्केट घूमा है। ओके, ये एक बुलिश एफवीजी था, उसके अंदर यहाँ पे IFVG था, तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कन्फ्लुएंस माना जाता है। क्या माना जाता है? स्ट्रॉन्ग कन्फ्लुएंस। और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। अगर दोनों ही फेयर वैल्यू गैप्स IFVG और हमारा नॉर्मल एफवीजी दोनों ही एक जगह पे कोइंसाइड कर रहे हैं, देन ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाता है फॉर एनी इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है देखो, वीकली वीडियो अगर देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज ये मिड कैप्स में इतनी रिकवरी क्यों आई। ठीक है, निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में नहीं आई, बट मिड कैप्स में क्यों आई? देखो सिंपल है, ये चीज़ चिल्ला चिल्ला के बोलती है यहाँ पे। आप लोग मानते हो नहीं मानते, आप लोगों को ये सब रैंडम लगता होगा, बट ये सब चीज़ें मार्केट में वर्क करती है, आपके सामने है ना। अब यहाँ पे हम टारगेट क्या कर सकते हैं? देखो सिंपल है, ये एक इंटरनल लिक्विडिटी है, यहाँ से मार्केट अभी जा रहा है, देन ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये हाइस तक ये टारगेट डेफिनेटली कर सकता है। ओके, जो 13,238 के आसपास है, तो हम वही हाइस्ट टारगेट करने की कोशिश करेंगे इन मार्केट। ओके, आ जाते हैं 15 मिनट्स पे ना। यहाँ पे देखो ये लेवल पे ही मार्केट अभी देखो, ये स्टैंडर्ड डिवीजन का कमाल देखो आप, इसी लेवल पे मार्केट रेजिस्ट कर रहा है और यहीं पे रुका हुआ पड़ा है ये मिड कैप निफ्टी। ओके, कल के लिए क्या करना है? सिंपल, आज के हाई के ऊपर सस्टेन करता है, ये फ्लैट ओपन होके हो, गैप अप ओपन होके हो, हम सीधा ये -4 से 4.5 का एरिया टारगेट करेंगे, जो है 13,085 से लेके 100 तक। ओके, ये एरिया हम टारगेट करेंगे। मिड कैप्स में सिंपल है, जब तक इस स्विंग लो के हम ऊपर है, हमें बाय द डिप का ही अप्रोच रखना है इन मिड कैप्स, और इसमें अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। आज भी मिला है, हो सकता है आने वाले दिनों में भी मिले। ये हमारा फाइनल टारगेट है। ओके, ये जो स्विंग हाई है 13,028 का 238 का, ये हमारा फाइनल टारगेट है इस पूरे मार्केट मेकर मॉडल बाय मॉडल का। तो यहाँ से आपको इस तरीके से ट्रेड करना है। इधर से ऊपर फ्लैट ओपन होके गैप अप ओपन होने के लिए आप बाइंग कर सकते हो। मान लेते हैं मार्केट में एक डिप मिला। ओके, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है जिसे मैं मार्क करके देता हूँ। ओके, वहाँ से भी आप ट्रेड बना सकते हो। ओके, ये हमारा सिंपली एक ऑर्डर ब्लॉक बन के आ रहा है। ओके, फॉर द बाय साइड ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, और ये अगर आप देखो तो ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट डाउन मूव बिफोर द अप मूव, तो ये पूरा भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर इसके नीचे भी मार्केट आता है देन यहाँ पर भी आपको सपोर्ट की तरह ही मानना है इस जोन को, और यहाँ से बाइंग का ट्रेड ही देखना है। जब तक हम ये स्विंग के ऊपर है 12,900 के ऊपर है, तब तक आपको सेलिंग का मिड कैप्स में नहीं सोचना है। फ्लैट ओपन होकर नीचे आते हैं, आने दो, ये अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे अच्छी लिक्विडिटी होगी, तो हो सकता है मार्केट क्या करे, यहाँ पे फ्लैट ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो, ये लिक्विडिटी स्वीप करे, इस इम्बैलेंस में टैप करके यहाँ से एक बाइंग का ट्रेड दे। ये एक अच्छा बाइंग का ट्रेड यहाँ से हो सकता है। ओके, गैप डाउन ओपन हो गया, सेम यहाँ से बाइंग ही करना है। ओके, तो होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।